स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल में। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रिएजेंट को। रिएजेंट टॉपिक देखिए, लास्ट टॉपिक में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था रिएजेंट को, और एक तरह से उसमें मानिए कि हमने रिएजेंट में एक इनविटेशन दिया था रिएजेंट को। जो लास्ट लेक्चर था, इससे पहले जो मैंने यूट्यूब पर लेक्चर रखा है रिएजेंट का, उस पर उसमें ऐसा आपको फील होगा अगर उसे पढ़ोगे तो, जैसे कोई हमने रिएजेंट को इनविटेशन दिया है और वो इनविटेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन आज वो इनविटेशन पे डेट आ गई है जिस पर वो आया है। तो आज हम पढ़ेंगे रिएजेंट। देखिए रिएजेंट में क्या है, अगर हम एक तरह से पहले तो ये समझ ले कि रिएजेंट जो है वो किस तरह से आपको एक इमेज होगी रिएजेंट की आप पर। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि रिएजेंट जो है हर ऑर्गेनिक का एक बेसिक पॉइंट है, सबसे ज़्यादा बेसिक। अगर आप चाहते हो ऑर्गेनिक को कंप्लीट करना, अच्छे से सीखना, एक एक रिएक्शंस को समझना चाहते हो, तो ऑर्गेनिक के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ने होते हैं, बेसिक टॉपिक देखने होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने उसमें जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी होती है। उसके अंदर बॉन्ड जब इंटरेक्शन करते हैं दो एटम के, उन दो एटम्स के बॉन्ड के इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन को आपको समझना होता है। और वो इंटरेक्शन के बेसिस पर बहुत सारे इफेक्ट्स आपको जीओसी में पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट्स, ये सारे आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप आगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बेटर कर पाओगे। दूसरा पॉइंट आपके पास आता है रिएजेंट। अगर इसकी नॉलेज है तो रिएक्शंस को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे और आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी कंप्लेंट बच्चों की यही आती है, सर रिएक्शंस याद नहीं होती है। याद अगर आप डायरेक्ट बिना बेसिक पॉइंट समझें रिएक्शंस को समझोगे तो 2, 4, 5, 10 रिएक्शंस को आप रट पाओगे, रिएक्शंस समझ नहीं पाओगे। और 12th में, 11th में और कंपटीशन में भी आपने देखा होगा, जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आते हैं, वो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो आपके पास होंगे वो सारे के सारे कन्वर्जन बेस, मोस्टली कन्वर्जन बेस क्वेश्चंस आते हैं, जो बच्चे कर नहीं पाते। 2 या 3 रिएक्शंस जो है मिलाकर रिएक्शंस पूछी जाती हो, और स्टार्टिंग में एक रिएक्शन से पूछकर उसका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट नहीं बताया जाएगा, ए फॉर्म में दे दिया, और फिर उससे कोई रिएजेंट देकर उसकी रिएक्शंस करवाई, और फिर सी, बी, डी इस तरह से चलता जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो आपको वहां पर एक रिएजेंट देकर रिएजेंट ऐड करते हुए और सब्सटेंसेस ऐड करते हुए रिएक्शंस आगे प्रोसीड होगी। जब तक आपको नॉलेज नहीं है रिएजेंट की, तो आपसे कैसे कर पाओगे? तो ऐसे में आप रिएक्शंस को रटना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि रिएक्शन रटना नहीं चाहिए। रिएक्शन रटोगे कितनी रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस आप किस किस को रटोगे? तो मेन पॉइंट अपना वही है। इस जनरल लेक्चर के बेसिस पर यही हम कहना चाहेंगे कि भाई रिएक्शंस रटने से याद नहीं होगी, रिएक्शंस को समझना पड़ेगा, और समझने के लिए कुछ टॉपिक्स हैं वो देखने पड़ेंगे, वो समझने पड़ेंगे, वो याद करने पड़ेंगे बेसिक, तब जाके आप रिएक्शंस को कंप्लीट कर पाओगे। तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिएजेंट। और रिएजेंट को क्लासिफाइड हमने किया है। रिएजेंट आपका उस तरह से वर्क करता है, जैसे मान लीजिए आप कुकिंग के बहुत अच्छे शौकीन हो और अलग अलग डिश बनाते हो। तो सबसे पहले हम जो है दाल फ्राई का हम बात करते हैं। तो दाल अगर स्टार्टिंग में आप बनाना चाहते हो, तो आपने दाल अगर बनाया है, तो उस दाल को आप क्या चाहते हो कि नॉर्मली अगर आपने उसे बॉईल करना स्टार्ट किया है तो कुछ टाइम लेगा, और आप चाहते हो कि नहीं हम तो थोड़ा जल्दी बनाना चाहते हैं, तो जैसे कि हम उसमें क्या डाल देते हैं, टेबल सॉल्ट डाल देते हैं, नॉर्मली NaCl डालते हैं। इसकी वजह से वो थोड़ा सा जल्दी कुक हो जाती है, पक जाती है। तो ऐसे में ये रिएक्शंस फास्ट हो गई। तो जो काम NaCl ने किया है वो रिएजेंट का काम है। इस तरह से कोई भी रिएजेंट रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। तो मोस्टली अपने पास देखिए रिएजेंट की हम बात करते हैं, तो रिएजेंट आपके पास टाइप ऑफ रिएजेंट देखोगे तो रिडक्शन रिएजेंट होगा, ऑक्सीडेशन रिएजेंट होगा, और ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होगा। रिएजेंट का क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो 3 टाइप में क्लासिफिकेशन होगा आपके पास। रिएक्शंस रिडक्शन रिएजेंट है, ये रिडक्शन रिएक्शंस के बेसिस पर है, और आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएजेंट जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बेसिस पर है। आप लोगों ने जनरली पढ़ा होगा, मोस्टली हर रिएक्शंस मोस्टली आपको मिल जाएगी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या रेडॉक्स रिएक्शंस में मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर थर्ड
पॉइंट जो है वो ऑर्गेनोमेटेलिक है। और बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 11th और 12th में आता है आपके पास, तो एक रिएजेंट का नेम सुना होगा आपने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है। कौन सा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने देखा है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? Mgx। क्या है? Mgx। तो Mgx है, तो इसमें जो R है वो R आपका ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और यहाँ पर कौन है? मेटल है, तो मेटेलिक हो गया, और ये अनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जहाँ पर ऑर्गेनिक और मेटल से मिलकर जो रिएजेंट बनता है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। पहले अपने पास फर्स्ट पॉइंट आता है रिडक्शन रिएजेंट। रिडक्शन रिएजेंट में आप देखोगे तो इसका भी क्लासिफिकेशन होता है, और आपको मिलेगा क्या? एडिशन ऑफ, जो आपने देखा होगा जनरली सब बच्चे जानते हैं रिडक्शन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में। रिडक्शन रिएक्शंस आपने देखी है, तो रिडक्शन रिएक्शंस में आप डेफिनेशन देखोगे तो आप लोगों को रिडक्शन रिएक्शंस की डेफिनेशन मिलती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रिडक्शन रिएक्शंस की डेफिनेशन है। ऐसे ही एज इट इज आप ऑक्सीडेशन रिएजेंट बोलते हो इसके ऑपोजिट में, तो आप बोलते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपने देखा। तो वैसे ही अपने पास यहाँ पर डेफिनेशन के बेसिस पर ही ये जो है क्लासिफिकेशन हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहां पर हमने इसके क्लासिफिकेशन देखे। फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना भी हम दो तरीके से देखते हैं, एक है हाइड्राइड बेस्ड और एक है कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, दो टाइप से ही। तो देखो यहाँ पर दोनों कह तो क्या रहे हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पर जो है कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन की बात करते हैं, जिनेशन मीन्स जुड़ना होता है, और हाइड्रोजन जुड़ रहा है पूरा का पूरा, तो हाइड्रोजिनेशन होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल अगर जुड़ता है तो हम कहते हैं हाइड्रेशन, अगर निकलता है तो हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। अगर यहाँ से किसी रिएक्शंस में आप हाइड्रोजन निकाल दोगे तो आप क्या बोल दोगे? डिहाइड्रोजिनेशन। तो इस तरह की रिएक्शंस होती है, दैट मीन्स यहाँ हाइड्रोजिनेशन बोल रहा है तो हाइड्रोजन का जुड़ना, और किसके बेसिस पर, किस फॉर्म में? हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में जोड़ रहा है, और किसकी प्रेजेंस में? निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम मेटल्स के बेसिस पर, यानी उसकी प्रेजेंस पर ये ऐड हो रहा है। ये मेटल जो है गैस को एक बेटर सरफेस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर हम इसको बाद में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, बस बात ये समझनी है कि कैसे काम करेगा वो समझेंगे इसी के बाद, हाउ टू वर्क दिस रिएजेंट इन द रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं आगे हाइड्राइड। देखो हाइड्राइड और हाइड्रो मैंने कई बार बताया है, अगर आप बॉन्ड पेयर के इंटरेक्शन को समझें, कोई भी बॉन्ड जब बनता है दो एटम्स के बीच में, उनकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग होके यानी इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन होगा, वह इंटरेक्शन होने से जो बॉन्डिंग बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं? बॉन्ड फॉर्म करवाते हैं। अब इनके ब्रेक होने के दो रीजन बनते हैं, और ब्रेक होता है तो दो टाइप से ब्रेकिंग होती है। अगर आपके पास बॉन्ड इजीली वे में अगर देखें, जैसे हम एग्जांपल से लेके देखते हैं इसको। अब मान लीजिए दो बच्चे हैं, दो घर से बाहर जा रहे हैं, किसी भी बॉन्ड का टूटना किस टाइप से डिपेंड करता है ये बात समझे। अगर आपके पास दोनों ट्विन्स है, दोनों सेम एज के, हट्टे कट्टे मोटे हैं, दोनों बराबर, यानी कि दोनों की एनर्जी इक्वल है, तो दोनों जाएंगे, दोनों ने 10-10 रुपये और आइसक्रीम खाने चले गए। अभी दोनों खा के वापस आ गए तो कोई बात नहीं, उनकी बॉन्डिंग वैसी की वैसी है, फ्रेंडशिप जैसी थी वैसी है, कोई जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। लेकिन किसी के एक के मन में आ गया, नहीं भाई आज तो हम किसी और के साथ खाएंगे, तो वो क्या करेगा? अपने 10 रुपये वहां से निकालने की कोशिश करेगा, कहेगा भाई ऐसा है, हम तो क्या करेंगे, हम आपके साथ नहीं खाएंगे, हम तो किसी और के साथ आइसक्रीम खाएंगे, आप तो हमारे 10 रुपये दे दे। अगर वो इनकार करता है तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी, इससे ज़्यादा क्या होगा। अगर दोनों में लड़ाई होती है तो दोनों इक्वल एनर्जी के हैं, अगर दोनों लड़ेंगे खींचेंगे तो क्या होगा? अपना अपना जो है बॉन्ड ब्रेक करेंगे और अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपनी शेयरिंग वापस ले जाएंगे। तो वहां पर जो बॉन्ड इस टाइप का होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन ये ले गया, इसका इलेक्ट्रॉन ये ले गया, इक्वल हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस क्लीवेज। क्या बोलेंगे? या सॉरी होमोलाइटिक क्लीवेज, इसे क्या बोलेंगे? होमोलाइटिक
क्लीवेज, क्लीवेज ये बॉन्ड क्लीवेज है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है, दोनों साथ गए तो दोनों में लड़ाई होगी, बड़ा वाला चालाक नहीं आज तेरे साथ नहीं, हम तो किसी और के साथ क्या करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। तो क्या करोगे आप, दोनों में अगर लड़ाई होगी तो बताइए, अगर वो किसी और को भी खिलाना चाहता है जाकर तो वो छोटे वाले से भी 10 रुपए लेके जाएगा, और दोनों में लड़ाई हुई तो कौन लेके जाएगा, बड़ा वाला। क्यों, उसकी पावर ज्यादा है। तो दैट मीन्स पावर ज्यादा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो जिसकी इलेक्ट्रॉन, ये कैसे डिसाइड करें, हाउ टू डिसाइड विच एलिमेंट्स हैज अ हाई पावर एलिमेंट। तो ये बेसिस होता है आपके पास, आप कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना पावर का होगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और जिसकी कम हो जाएगी वो बेचारा क्या करेगा, देखता रहेगा। तो ये बॉन्ड जो क्लीवेज हुआ इसे बोलते हैं हम क्या, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ये आपके पास है। अभी यहाँ ये समझ में आ गया। तो अब जरा देखिए, ये तो बॉन्ड है, तो ये तो इस तरह से जो है बॉन्ड, गैसेस बॉन्ड जो सरफेस पर होंगे वो काम करें। अभी यहाँ देखिए, अगर बॉन्ड ऐसे टूटता है तो हाइड्रोजन अगर आपको मिलती है पॉजिटिव फॉर्म में, हाइड्रोजन आपको मिलती है पॉजिटिव फॉर्म में, तो आप इसे बोलोगे क्या, हाइड्राइड। क्या बोलोगे जी, सॉरी हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम क्या बोलोगे, हाइड्रोनियम, क्योंकि इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि दोनों हाइड्रोजन है और आपस में एक हाइड्रोजन ने क्या किया, बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन लेके चली गई, तो आपके पास एक हाइड्रोजन पॉजिटिव में, एक हाइड्रोजन नेगेटिव में। तो एक जो नेगेटिव में है उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वाले को बोलेंगे हाइड्राइड, हाइड्राइड, और पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम। क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम। यानी कि आपने पॉजिटिव को हाइड्रोनियम बोला और नेगेटिव को क्या बोला, हाइड्राइड। क्या बोला, हाइड्राइड। देखो सफिक्स फॉर्म क्या लिखी हुई है, IDE मींस नेगेटिव चार्ज, और सफिक्स फॉर्म IUM, IUM मींस पॉजिटिव चार्ज। तो आपके पास यहाँ क्या लिखा हुआ, हाइड्राइड। हाइड्राइड मींस क्या है आपके पास, ये जो बॉन्ड टूट के ऐड होगा, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन जो ऐड होगी वो किस फॉर्म में ऐड होगी, नेगेटिव पे ऐड होगी। तो इसका सफिक्स क्या है, IDE, दैट मींस नेगेटिव चार्ज। तो आपके पास यहाँ पर ये भी दो तरीके से मिलती है। एक होता है इस तरह का, जो लिथियम मेटल जो है हाइड्राइड फॉर्म में होगी, यहाँ पर कोई मेटल हाइड्राइड होगा, यहाँ पर भी मेटल हाइड्राइड होगा, लेकिन इस मेटल हाइड्राइड के साथ क्या होगी, लिथियम होगी, इसके साथ नहीं होगी। तो दो टाइप के जो है आपके पास क्या होंगे, हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट होंगे, रिडक्शन रिएजेंट होंगे। दोनों को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है जी।